टीवी सीरियल्स में या फिर आपके ऐड में इस तरीके की हथियार की सेल की कोई एग्जीबिशन लगता है, आप आए और आकर के आप कोई हथियार खरीद के लेकर के चले गए। जैसे उज्जैनी लोग आते हैं तो यहाँ से तलवार खरीद करके ले जाते हैं, तलवार खरीद के ले गए, क्या है महाराज जी काम आएगी घर के अंदर, देखेंगे कभी ना कभी तो चलाएंगे एक आध दिन। थोड़ी आवाज़ में एक अलग सी मान कशाय रहती है, और उसमें आपने तलवार खरीद ली, गन खरीद ली, कोई छुरा खरीद लिया, छोटा कोई बम खरीद लिया, हथियार खरीद लिया। अभी हमने सुना कि चीन से कुछ ऐसे बम बन कर के आए, छोटी स्थिति वाले, उसका घनत्व तो बहुत छोटा है, और मकान में नाली के पाइप के अंदर डाल करके बम फोड़ा तो पूरा का पूरा मकान गिर गया। ऐसे नए नए तरीके के हिंसात्मक उपकरण के इजाद जो नया तरीके से हो रहा है, इसमें आप सबके घर के अंदर में से कई परिवार ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई ना कोई वेपन्स रखा होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, हिंसा की जो साधन सामग्रियां होती हैं, 19 से बड़ा छुरा अगर चौके के अंदर भी मिल गया तो उस छुरे से कभी आपका भी कत्ल हो सकता है। इस बात की आप हमेशा मन में बात रखिएगा। लेकिन जब हम कभी बाजार जाते हैं तो आजकल एक नया शौक है ट्रेंडिंग में, मांस काटने वाले हथियार से सब्जी बनाई जाती है। जो होटल के शेफ होते हैं वो बड़ा वाला छुरा इस्तेमाल करते हैं, जो कभी मांस वगैरह काटने के काम में आता है। आपके घर के अंदर भी चौके में हो सकता है, जब कभी भी आप किचन होम के अप्लायंस के लिए जब कोई सामग्री खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको सबसे बेहतरीन चक्कू पे आकर्षण जाता है, यार थोड़ी और अच्छी वाली चक्कू देना, और अच्छी देना। उसने इतना बड़ा छुरा दिखा दिया मांस काटने वाला, तुमने कहा यार ये बड़ी गजब की दिख रही है। देखिएगा, आपका जो आकर्षण है वो बड़ी गहरी पैनी हथियार के ऊपर है। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और बिना समझे हुए आपने अपने घर के अंदर इस तरीके का कोई हथियार लेकर के चले आए, ला करके रख लिया। चौके के अंदर आपको लौकी बनानी थी, कद्दू बनाना था, आपके पास थोड़ी कम शार्प वाली एक हंसिया रखी होगी, माँ उपयोग करती है, पंजे से दबा लेते हैं, सामने हंसिया रहती है, उसी से बड़ा सा बड़ा कद्दू बन गया, कुछ बन गया, सब बन गया। लेकिन आप एक बड़ा वाला चाकू लेकर के चले आए। बड़ा वाला चाकू चौके के अंदर जैसे ही पहुंचा, थोड़ी थोड़ी जितने भी हथियार होते हैं थोड़ा बहुत बलि तो मांग ही लेते हैं। तो एक आध की उंगली कट गई, किसी का नाखून कट गया, किसी का कुछ कट गया, थोड़ी बहुत तो बलि हथियार मांगता ही है। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कटेगा आपका। हथियार के साथ खासियत है कि उसको रक्त चढ़ाना पड़ता है। तो आपके चक्कू वगैरह में भी, बड़े चक्कुओं में रक्त चढ़ गया, ठीक थी, कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर आपके परिवार का माहौल धार्मिक नहीं है, घर के बड़े बुजुर्ग अत्यधिक तरीके से दुख शोक ताप आक्रंदन में फंसे रहते हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े लोगों के बीच में मान कसाय की मान लीजिए ईर्ष्या है, तो वही हथियार है जो आपके घर के अंदर खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। इसको आगमकारों ने अपध्यान शब्द लिया है। एक ऐसा अपध्यान कि हमें आवश्यकता नहीं थी ऐसा विचार करने की, लेकिन हमारे हाथ में वो चीज आ गई तो हमारी विचार शक्ति वहां तक चली गई। बड़ा वाला चाकू आपके चौके में चमकता हुआ स्टील का आप लेकर के चले आए, तो उस पर आपकी विचार चली गई कि घर के अंदर किसी ना किसी से मनमुटाव हुई। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के अंदर राम राज्य चल रहा है। अरे राम के राज्य में जब मनमुटाव हो गया तो आपके घर के अंदर मनमुटाव कौन सी बड़ी बात है। जब कैकेयी ने, मंथरा ने मिलकर के राम को वनवास दे दिया, तो आपके घर के अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको वनवास भेजना चाहता होगा। आपका पुत्र होगा जो चाहता होगा पिता से पिंड छूटे, पिता होंगे चाहते होंगे भाई से पिंड छूटे, भाई होगा वो भी चाहता होगा इस परिवार से पिंड छूटे, हम बाहर जाएं। कोई ना कोई तो आपसे आपके घर के अंदर भागने की कोशिश कर रहा होगा। उस वक्त
अगर आपके घर के अंदर इस तरीके के हथियार हैं और अगर आप ये सोच करके लाए हैं कि हम इसको सेफ्टी जोन में काम कर रहे हैं, इन्हीं हथियारों से घर के लोगों की हिंसा होने वाली है। मेरे आंख के सामने 2 बड़े केस जब आए, एक जबलपुर का आया, 7-8 महीने की बच्ची की कंधे से ऐसा गोली होकर के निकल गई, घबरा गए। एक और केस आया था, रात में सोते में गाड़ी में चूंकि बंदूक लेकर के वो आते जाते थे और आते जाते में बंदूक कमर में फंसी थी। अब कमर की फंसी बंदूक उनने सोते में रात में गाड़ी में गद्दे में रख दी। सुबेरे एकदम से वो गद्दा खींचने पर बंदूक का ट्रिगर ऑटोमेटिकली दब गया और एक गोली निकल करके किसी भी व्यक्ति के कमर में जाकर के लग गई। कोई भावना नहीं थी कि कमर में किसी को गोली मारने की, लेकिन जिसकी लाइसेंसी बंदूक थी उसकी बंदूक से छूटी हुई एक गोली लग गई। फालतू में पुलिस केस, फालतू में हॉस्पिटल, फिर फालतू में क्षमापना और जीवन भर का 2 लोगों के बीच का मनमुटाव कि इनमें कोई गलती नहीं थी एक दूसरे की। दोनों प्रेम से एक गाड़ी में बैठे थे, हंसी मजाक किया, एक साथ खाए पिए उठे बैठे, और जब बाहर निकलने का टाइम आया तो पीछे से एक घुसी, गच। अब आदमी समझ नहीं पा रहा है कि कहाँ लगी है और क्यों लगी है और क्या लगी है। हाथ लगा करके देखा तो कमर से खून बह रहा था। थोड़ी देर में गिर गए, पता चला कि बंदूक की गोली छूट गई। तब इस तरीके से जो अपध्यान के साधन है, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान एक होता है। आगम ग्रंथ में जैन शासन में उस शब्द को लिया है सर्वज्ञ परमेष्टि ने। वो कहते हैं ऐसी सामग्री घर के अंदर मत करो जिससे किसी की आत्महत्या के भाव होने लगे। मरने मारने के भाव करने वाले किसी भी साधन सामग्री का प्रयोग घर के अंदर नहीं करना। घर के अंदर आपको बनाना क्या है, आलू प्याज लौकी टमाटर भटा बैंगन ये सब चीज़ों को छीलना है ना, तो एक हल्की क्वालिटी का छिलनी भी बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा शार्प छिलनी की, शार्प चाकू की, हमको घर के अंदर बहुत ज़्यादा गन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके घरों के अंदर भी एक आध कोई लाइसेंसी पड़ी होगी। वो जो लाइसेंसी पड़ी है उसका उपयोग हो या ना हो, घर के अंदर की लाइसेंसी का, लेकिन अगर आपके घर के अंदर एक बंदूक पड़ी है तो निरंतर आपको हिंसा का आश्रय हो रहा है। आप निरंतर हिंसा का कर्म बंध तो कर ही रहे हैं। गोली चले या ना चले, दिमाग में तो बैठी है ना कि एक बंदूक घर के अंदर रखी है। उसके जो साधन सामग्री इकट्ठी करके रखी है, घर की सुरक्षा के लिए एक गनमैन रख लीजिए। गनमैन रखने पर गन का जो मालिक है, हिंसा का दोष उसको लग रहा है, आपको नहीं लग रहा। हमने तो एक आदमी रखा है, नियुक्त किया है, गनमैन है, वो हमारे परिवार की सेफ्टी करता है। इससे आप हिंसा के दोष से मुक्त हैं। जैसे राजा महाराजाओं के पास क्षेत्रपाल रहते हैं, लोकपाल रहते हैं, अनीक रहते हैं, प्रजा रहती है, कोतवाल रहते हैं, ऐसे अपने घर के अंदर आप बाहर एक सेफ्टी गार्ड रखिए। उसकी गन होगी, वो चलाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका स्वामी वो है।